दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं हेमंत सोनी ऑफिशियल। आज आपको हम बताएंगे कि प्रेरणा पोर्टल पर जब आप डीबीटी में फीडिंग करेंगे तो डीबीटी ऐप को भरते समय आपको कुछ विशेष जानकारियां ध्यान में रखनी हैं और उन्हें हम कैसे करेक्ट करेंगे, इसके लिए हम एक स्लाइड देखते हैं। तो सबसे पहले विद्यालय का कोई भी अध्यापक जो प्रेरणा पोर्टल पर पहले से रजिस्टर है, प्रेरणा डीबीटी ऐप पर 2020-21 के नवीन नामांकन और ड्रॉप आउट बच्चों को फीड कर सकेगा। नवीन अध्यापक का रजिस्ट्रेशन करके उसे टोल फ्री नंबर से वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद ही जो वो नए अध्यापक हैं ऐप पर लॉगिन कर पाएंगे और बच्चों की डिटेल फीड कर पाएंगे। बच्चों की डिटेल कोई भी फीड कर सकता है, कोई भी अध्यापक। नेक्स्ट है, सभी नवीन नामांकन प्रेरणा पोर्टल पर चढ़ाने होंगे, तभी ऐप पर दिखाई देंगे और उनके आगे की डिटेल आप भर पाएंगे। अगर आपने उनको बच्चों को फीड नहीं किया है तो आप उन बच्चों की डिटेल आपको ऐप पर नहीं दिखाई देगी। नेक्स्ट है, सत्र 2020-21 के अनुसार ही छात्र संख्या आपको भरनी है और कक्षा के अनुसार ही अध्यापक को नियुक्त करना है कि इस कक्षा को ये अध्यापक देखेंगे और दूसरी कक्षा को ये अध्यापक देखेंगे। अगर आप चाहें तो विड्रा भी कर सकते हैं क्लास, या अपनी क्लास आप बढ़ाना चाहें, ज़्यादा लोगों को पढ़ाना चाहें, ज़्यादा बच्चों को, तो आप उसे भी कर सकते हैं। फीडिंग करते समय यदि बच्चों की डिटेल में कोई त्रुटि हो गई हो या गलत फीड कर दिया गया हो तो आप उसे सुधार सकते हैं। इसका ऑप्शन उसमें दिया गया है कि आपको नाम सुधारना है क्या, पता सुधारना है, आधार नंबर सुधारना है, ये सब चीज़ें उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। अभिभावकों का जो नाम आधार में लिखा है आपको वही फीड करना है और ये भी ध्यान रखना है कि जो अध्यापक का आधार है वो उनके खाते से ज़रूर जुड़ा हुआ हो। अगर ये स्थिति नहीं होगी तो आप खाते में पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, तो इसे अवश्य ध्यान रखें। एसआर पंजिका में अगर आपको चेंज करना चाहें तो बीईओ के सपोर्ट से आप आधार पंजिका को, नामांकन को, जो उनकी डिटेल है उनको चेंज कर सकते हैं। लॉगिन करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि इन 3 जगहों पर आपके पास इंटरनेट होना अति आवश्यक है। पहला है लॉगिन करते समय, दूसरा जब आप डेटा वेरीफाई कर रहे हों, और तीसरा जब आप आधार का ओटीपी प्राप्त कर रहे हों। इन तीनों समय आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट की स्पीड होनी आवश्यक है। जैसे ही आप बच्चों को वेरीफाई कर देंगे उसके 1 घंटे के बाद बच्चों का डेटा सर्वर पर सिंक हो जाएगा और आपको दिखाई देगा कि कितने बच्चों का डेटा वेरीफाई हो चुका है और कितने अभी शेष हैं। तो ये थी बहुत मूलभूत जानकारियाँ जिनको आप अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद इनका विशेषतर ध्यान रखना है और ध्यान रखते हुए आपको ये चीज़ें फीड करनी है। नहीं तो क्या होगा, आपका डेटा सिंक नहीं हो पाएगा और आपको समस्या आएगी। मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो में जिसमें जानकारी बताई गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।